जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं कि किस तरह से ज्योति एक लग्जरी लाइफ जी रही थी। ज्योति मल्होत्रा मामले में अब जांच तेज होगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि एनआईए की टीम ने मामले में जांच तेज कर दी है। ज्योति के ट्रैवल मूवमेंट्स पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है, पूरी तरह से जांच की जा रही है। ज्योति के ज्यादातर वीडियो धार्मिक टूरिज्म के धार्मिक स्थलों की जानकारी के बजाय सिक्योरिटी पर जोर दिया गया है। खासकर बॉर्डर एरिया के वीडियोज आप देखेंगे और जब भी आप ज्योति के चैनल पर जाएंगे, जो यूट्यूब चैनल है जिस पर वो अपने ब्लॉग्स डालती है, और वहां पर आप ज्यादातर देखेंगे कि जो बॉर्डर एरिया हैं उन जगहों पर ज्योति के ब्लॉग्स ज्यादा हैं। यानी कि वो ब्लॉगिंग के जरिए उन बॉर्डर एरिया पर जाकर तमाम खुफिया जो जानकारी है उसे ब्लॉग के जरिए एकत्रित करना और फिर पाकिस्तान को पहुंचाना, आईएसआई को पहुंचाना, ये ज्योति का मकसद रहा था इन वीडियो को शूट करने का। तो धार्मिक स्थलों के बजाय सिक्योरिटी पर जोर दिया ज्योति ने। फिलहाल ज्योति मल्होत्रा, ये वो नाम जो अब लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, चूंकि जासूस ज्योति मल्होत्रा ने देश के साथ गद्दारी की और पाक के साथ वफादारी। तो अब गद्दारी करना किस तरह से भारी पड़ेगा ज्योति को, ये आप लगातार देख ही रहे हैं। चूंकि तमाम जो वीडियोस है उनके जरिए ये उजागर हो रहा है कि किस तरह से ज्योति देश के साथ गद्दारी कर रही थी। ऑपरेशन सिंदूर जिस वक्त देश में चल रहा था, उस दौरान ज्योति तमाम जो जानकारियां हैं, ब्लैकआउट की जानकारियां, वो ज्योति पाक को पहुंचा रही थी, ये खबर मिल रही है। तो जासूसी की आरोपी ज्योति से लेकर नई जानकारी आपको बता दें कि ज्योति को लेकर नई जानकारी, आईएसआई के लिए काम करती थी ज्योति मल्होत्रा, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। आईएसआई के लिए काम करती थी ज्योति मल्होत्रा। अधिकारी के बीच चैट मिली है। आईएसआई अधिकारी अली हसन के साथ चैट मिली है। भारतीय एजेंट्स की पहचान करना चाहती थी ज्योति। चैट में ये सामने आया है। साजिश का जो पूरा प्लान है, अली हसन ने ज्योति से कोड वर्ड में पूछताछ की थी। तो एक गहराई से जो है ज्योति ने इस पूरे जो है क्रम में अपनी भूमिका निभाई है, क्योंकि बेहद गहराई और बेहद शार्प तरीके से ज्योति अपने तमाम जो मैसेजेस थे वो पाक को पहुंचाती थी। और इस वक्त संवाददाता कुलदीप हमारे साथ हिसार से लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। कुलदीप, एक पिता जो लगातार ये कह रहा है कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, बेटी ने हालांकि खुद स्वीकार कर भी लिया है, कुछ चीजें ऐसी, कुछ जानकारियां ऐसी हैं संवेदनशील जो ज्योति ने पाकिस्तान को दिए थे। ऐसे में अब और भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आईएसआई के अधिकारियों से ज्योति का संपर्क था, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। फिलहाल अभी और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ज्योति से पूछताछ कर रही हैं और जो है आज रिमांड का भी आखिरी दिन है। हो सकता है कि आज ज्योति को जो है पेश कर जो है एनआईए अपनी कस्टडी में लेके जाए। फिलहाल हिसार पुलिस की कस्टडी में ज्योति है और लगातार जो है हिसार पुलिस के साथ मिलकर सेंट्रल एजेंसियां उनसे बातचीत कर रही हैं। उनसे डाटा जो उसके फोन का जो डिलीट किया गया है, लैपटॉप का जो डाटा डिलीट किया गया है, उसे रिकवर करने का प्रयास कर रही हैं। और इसके साथ ही साथ जो है वो तमाम चीजें टाइमलाइन के हिसाब से ज्योति के सामने पुलिस रख रही है कि इस दिन आप यहाँ गए थे, क्या वीडियो बनाया था, किस किस को शेयर किया था, क्या किससे बातचीत की थी, वो तमाम चीजें पूरी टाइमलाइन के साथ जो है ज्योति से उगलवाने का प्रयास पुलिस कर रही है। जो जो भी चीजें उसकी तरफ से डिलीट की गई हैं और जो भी चीजें छिपाई गई है, कई वीडियोज ऐसे थे जो उसकी तरफ से बनाए गए थे, कई जगह के, कई संवेदनशील जगह के जो अपलोड नहीं किए गए, उन तमाम विषयों पर जो है बातचीत कर ज्योति से पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस किस को उसने ये वीडियो शेयर किए थे, किससे उसने बात की थी। और जो आईएसआई और पीआईओ के जो लोग हैं पाकिस्तान से, वो उसे किस चैनल के थ्रू बात करते थे, क्या उसे लालच दिया जाता था, ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है ज्योति। और वो देखिए, शुरुआत यहाँ से होती है कि ज्योति पहली बार पाकिस्तान 2023 में गई, फिर उसके बाद 2024 में गई। 24 में पाकिस्तान से आने के बाद वो पाकिस्तान एम्बेसी में जाती है। तो यहाँ जो है उसके बाद चाइना, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया,
और थाईलैंड, ये तमाम देश जो है ज्योति घूम चुकी थी। तो अचानक से एकदम पाकिस्तान से आते ही इन देशों का ट्रैवल करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है, जो ज्योति का पारिवारिक अगर स्थिति की बात की जाए तो वो वहन नहीं कर सकती थी। तो ये पैसा उसके पास कहाँ से आया? हिसार एसपी ने जिक्र भी किया था कि ज्योति अपनी आय से अधिक लग्जरी जो लाइफ है वो जी रही थी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर एनआईए लगातार बातचीत कर रही है कि उसके पास फंडिंग कहाँ से आती थी। जी बिल्कुल। तो अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो ज्योति के जो पिता हैं, चूंकि आप लगातार उनके पिता से भी बातचीत किए हैं, तो कुलदीप जरा जानकारी दीजिए, अब ये तमाम जो खुलासे हो रहे हैं उसको लेकर ज्योति के पिता का क्या कुछ कहना है? पिता शुरुआत से ही एक बात कह रहे हैं कि मेरी बेटी जो है निर्दोष है और उसे जो है कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है। मेरी उससे बात भी हुई थी, वो कह रही कि मैं कुछ दिन में बाहर आ जाऊंगी। ये तमाम बातें पिता की तरफ से कही जा रही हैं और लगातार जो है पिता ने 2 दिन तो लगातार मीडिया से बातचीत की, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने दरवाजा खोलना बंद कर दिया था। लोग लगातार जो है मीडिया के साथ ही भी उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जो है अब पिता की तरफ से कुछ विशेष तौर पर नहीं कहा जा रहा है और कैमरे के सामने आने से भी अब वो इनकार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीजें बाहर आती जा रही तो कहीं ना कहीं उनको भी पता लग रहा है कि अब जो है हालात क्या हैं। और जिस तरीके से बातचीत उनसे हुई थी, आज भी उनसे बातचीत हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि अभी पुलिस उनका सारा सामान ले गई है और जो है वो जांच कर रही है, मेरी बेटी जल्दी आ जाएगी। इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही। जी पिता एक उम्मीद लगाए बैठा है कि उनकी बेटी जल्दी आ जाएगी, लेकिन बेटी ने जो किया है उसके बाद जल्दी घर वापस आना मुमकिन सा नहीं लगता है, चूंकि ज्योति ने जो किया है वो बहुत बड़ी गद्दारी देश के साथ है। फिलहाल अगर बात की जाए तो इस वक्त हिसार में उनके घर की अगर बात की जाए तो क्या वहां पर अभी भी कोई जांच चल रही है, कोई छानबीन चल रही है क्या कुलदीप? देखिए, घर पर कोई जांच अभी नहीं चल रही है। शुरुआत में जब ज्योति को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उसी दिन जो है रात को 2 बजे करीब जो भी सामान था, चाहे वहां पर एलईडी टीवी था, लैपटॉप था, हार्ड डिस्क था, उनके पिता के, उनके ताऊ के, उन सब के फोन्स भी, घर में जितने भी फोन्स थे वो सारी चीजें जो है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे वो सब पुलिस अपने साथ ले गई थी जांच के लिए। उसके बाद जो है दोबारा उनके घर पर अभी तक जो है पुलिस नहीं गई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए कुलदीप धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, पाक जासूस ज्योति मल्होत्रा पर बड़ा खुलासा हुआ है। रामलला के दर्शन करने अयोध्या